चलिए बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं बाढ़ क्या है ना। बाढ़ है क्या। बाढ़ तो सुखाड़ में आता नहीं जी। पूरा धूप चल रहा हो है और उस समय तो बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ आता कब है बाबू? तो बाढ़ आता कब है कहने का मतलब बाढ़ जब भी वर्षा होती है बाबू तो उसी समय आती है ना। ये बाढ़ कब आता है? तो जब वर्षा होती है उस समय आती है ना। तो वर्षा जब उस समय आती है तो उस समय क्या होता है कि नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। मतलब पानी के लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा बाबू तो उसके जो चट्टान है, चट्टान आसपास के किनारा है, वो किनारा से क्या होगा? ऊपर आएगा। और ऊपर आएगा तो जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उसमें फैल जाएगा। मान लिया जाए कि उसके आसपास में गांव है या तो फसल लगा हुआ है तो उससे नष्ट होगा कि नहीं होगा? हानि भी होगा बाबू। हानि होगा नहीं होगा? तो हानि होगा। तो बाढ़ आने से हम लोग को लाभ ना होकर ज़्यादा हानियाँ होती है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि बाढ़ कहते किसे हैं, है ना बाबू। बाढ़ कहते किसे हैं? तो बाबू बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। हम लोग पहले भी देख चुके थे कि कौन कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन कौन मानवीय आपदा है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और ये प्राकृतिक आपदा ये वर्षा के समय होती है। जब अत्यधिक मात्रा में क्या होता है बाबू? वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, उफान आ जाती है। और वही पानी गांव आस पास के उसके गांव हो या तो फिर खेतों की फसल हो उसके आसपास क्षेत्र में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जो फैलता है वही घटना काची कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? बाढ़ कहलाता है ना। फिर अच्छा बताइए तो आएगा कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखिए। क्या क्या हानियाँ हो सकती है? तो पहला आपको तो हानि ये होगा कि धन जन की क्या होगा? हानि होगा। लगे हुए फसल नष्ट हो जाएगा। यातायात की व्यवस्था में बाधित हो जाएगा। अतः आने जाने की व्यवस्था अगर उसी से मार्ग से आ जा रहे हैं और पूरे मार्ग पानी से डूब गया है, पुल टूट गया हो, ये हो गया हो, तो क्या हो जाएगा? बाधित होगा, वो हानि होगा हमें। दूर संचार की व्यवस्था में भी होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक बिजली बल्ब जो जल रही है वो भी जो आ रही है करंट, जो पौली है उसके क्या हो जाएगी? उस पानी की अगर जितने भी उसके आसपास में आया उसमें तो क्या हो जाएगा? तहस नहस हो सकता है, टूट जाएगा। तो हमें बिजली की भी आपूर्ति नहीं होगी, कमी होगी, हानि हो रहा है बाबू। और भी देख लेते हैं क्या है आपको कि कच्चे मकान जो है आसपास में वो पानी के स्तर से क्या हो जाएगा? भीगने के बाद में क्या हो जाएगा? उसको नमी हो जाएगा और ये मकान क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। और देखिए बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है बाबू। अब बीमारियों का प्रकोप कैसे बढ़ेगा? पानी जो है, पानी तो पहले तो बाढ़ आने के बाद में पानी सर शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध हो जाएगा। पेयजल की कमी भी हो जाएगा। जो स्वच्छ जल पीते हैं वे स्वच्छ जल पानी आपको नहीं मिलेगा, मवेशियों को भी नहीं मिलेगा। और वही पानी आप ग्रहण कर रहे हैं। कितनी गंदगियाँ पानी आपका क्या होगा? बीमारी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हमें बीमारी भी उत्पन्न करती है, फसलों को नष्ट करती है, पेयजल में कमी हो जाती है। ये सभी का चीज़ है बाढ़ से होने वाली क्या है बाबू? आपका कहें तो ये हानियाँ हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हानि का लेवल होगा, उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है, तो है कहीं नहीं कर सकते उपाय, कीजिए। आप लोगों को क्या कीजिए? बाढ़ से बचने के लिए प्रशिक्षण दीजिए, निर्देश दीजिए। अभी के जनरेशन में देखते हैं बाबू कि क्या होता है। अब तो शिक्षित हो गए हैं लोगों। पहले क्या था कि नदी के आसपास जो किनारा है उसी साइड पर जाकर लोग का रहे हैं, बस रहे हैं। अब ये नहीं उनको माइंड में कभी मकान बनाते समय कि ऐसा तो भी स्थिति हो सकता है कि अत्यधिक वर्षा होगा, अगर अत्यधिक वर्षा होगा उसमें हमारा अगर यहाँ से पानी अगर फैला तो कहाँ जाएगा? हमारे घर में जाएगा, तो नुकसान होगा। सबसे पहले इस पर रोकना होगा आपको कि नदियों के किनारे या तो तट के किनारे लोगों के बसाव पर रोकना होगा। ये पहला आपका उपाय होगा बाढ़ से बचने के लिए। दूसरा, नदियों के तटों पर
एक प्रबंध बांध का ऐसे दम कंक्रीट नुमा का कीजिए, बांध का निर्माण कर दीजिए जिसमें टूटे नहीं और इधर से पानी ना आवे नहीं टूट के। और क्या है आपका बाबू, कहें कि नदियों के किनारे मजबूत बंध को बना दीजिए, लोगों को प्रशिक्षण कीजिए और नदियों को जनसंख्या पर बसाव पर रोक लीजिए। और बाढ़ का पूर्वानुमान सही होना चाहिए, आपका अनुमान हो जाना चाहिए, अनुमान कर लेना चाहिए कि बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इतना मूसलाधार बारिश हुई है, इतना लगातार बारिश हो रही थी, नदियों के स्तर में पानी आ गया है, तो बाढ़ आ सकती है। तो ये पूर्वानुमान होना चाहिए। चलिए आप लोग वही बात जितना हमने बोला वे सारे के सारे बात यहाँ पे बोर्ड्स पर लिखा हुआ है, आप नोट्स कर सकते हैं। देखिए एक बार पढ़ के बता देते हैं। बाढ़ एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। एक नंबर में पूछ दिया जाए कि बताओ बाढ़ एक कैसा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। आएगा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बाढ़ है, या तो सुनामी दे देगा, ये भी है, भूकंप दे देगा, ये भी है, चक्रवात दे देगा, ये भी है, भूस्खलन दे देगा, ये भी है, तूफान दे देगा, ये भी है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हो गया। मानवीय आपदा में तो जाने पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखें, जो मानव के द्वारा जो घटना जानबूझ के तो अनजाने में किए गए कार्यों से जो होता है घटना, वो होता है मानवीय आपदा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि जिसका संबंध वर्षा से है। जब वर्षा के दिनों में तेज वर्षा होती है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाती है और नदी का जल तटों को पार करके उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है या तो फैल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाढ़ कहते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को रोककर आराम से डिफिनेशन को लिख सकते हैं। दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम का मतलब क्या क्या हानियां हैं और कुछ उपाय है बाबू बाढ़ से बचाव के लिए, इसको भी नोट्स कर सकते हैं। 2 नंबर में अगर पूछ दिया जाए कि बाढ़ से बचाव का उपाय लिखिए तो ये लिख दीजिए, हानियाँ क्या क्या होती है ये लिख दीजिए, या 2 नंबर में आपका डिफिनेशन अगर पूछ दिया बाबू तो डिफिनेशन लिख दीजिए। हमने जैसा समझाया अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा, सही सही से आप लिख के आ जाइएगा। ठीक है, आप यहाँ से नोट्स कर लीजिएगा।